गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट, उसके अंदर हम 8.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर जो आइडेंटिटीज या जो भी रिजल्ट्स हम यूज करेंगे उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो हमारी 8.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम कौन सी आइडेंटिटीज या रिजल्ट यूज करेंगे। तो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम यहाँ ड्राइव करने जा रहे हैं और फिर इन्हीं के बेसिस पे और प्लस जो हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर जो भी रिजल्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं या सीख चुके हैं, उनका हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट जो आइडेंटिटीज हम यहाँ यूज करेंगे, तो उनमें सब उनको जानने से पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, क्योंकि जो 3 आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे स्टूडेंट वो पाइथागोरस थ्योरम से ही बनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम को हम लिख लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास, वो क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जिसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो साइड्स हो जाती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। यानी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी ट्रायंगल ले रहे हैं जिसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो उसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो रिजल्ट हमने ये लिखा है पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है इन तीनों क्वांटिटी से, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, बेस के स्क्वायर से और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। तो एक एक बार बारी बारी सिर करके जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ जाएंगे और उन रिजल्ट्स को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। लेकिन डिवाइड करने से पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फिलहाल स्टूडेंट हम इन्हीं की बात कर रहे हैं और इसका जो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, कोसिकेंट थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही सीकेंट थीटा जो होता है कोस थीटा का, कोसाइन थीटा का या कोस थीटा का रेसिप्रोकल यानी h बाई बी। और टेन थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है स्टूडेंट बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इनको जो 3 आइडेंटिटीज हम ड्राइव करेंगे उनके अंदर हम इनका भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करता हूं इसको दोनों तरफ, यानी बोथ साइड इज डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो अभी मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर से डिवाइड किया है। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को जो पाइथागोरस थ्योरम से बनी है इसको हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से जो हमें रिजल्ट मिला इसको मैंने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, बेस के स्क्वायर से और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया।
इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल 1 और बेस बाई परपेंडिकुलर, आप रिजल्ट देखिए यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्योंकि दोनों स्क्वायर की टर्म में है और कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। सो दिस कैन बी रिटन एज कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h बाई पी की हम बात करें हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, सॉरी RHS को रिप्लेस कर देंगे किससे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट बन जाता है, इसको हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इससे जो रिजल्ट बनेगा वो हमारी सेकंड आइडेंटिटी हो जाएगी, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी बाई बी हमारे पास होता है tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर की टर्म में है, तो दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा प्लस बेस स्क्वायर के बेस स्क्वायर से कैंसिल 1 इज इक्वल टू h बाई बी, h बाई बी होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज सीकेंट स्क्वायर थीटा। और इसको आप रीअरेंज करके लिखते हैं, तो 1 को मैं पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड रिजल्ट है, अगर हम इसको नोटिस करेंगे तो ये आएगा p बाई एच साइन थीटा, और स्क्वायर की टर्म में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1। यानी तीसरी जो आइडेंटिटी हमारे पास बन जाती है वो हो जाती है स्टूडेंट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो एक्सरसाइज अभी हम करेंगे स्टूडेंट, इनके अंदर हम ये 3 आइडेंटिटीज और प्लस जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हम जो भी रिजल्ट्स डिस्कस कर चुके हैं वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 इस एक्सरसाइज के अंदर नई आइडेंटिटी हमारे सामने और रहेंगी। तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तीनों आइडेंटिटी को मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सीकेंट ए एंड tan ए को आपने कोट की टर्म में लिखना है। तो यहाँ स्टूडेंट एक बात हमें ध्यान रखनी है, अगर आप इस थीटा एंगल को ए से रिप्लेस करते हो तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन जाती है, यानी अगर थीटा को आप रिप्लेस कर देते हो ए से तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो क्योंकि आइडेंटिटी है तो सभी एंगल्स, एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, सभी पे ये लागू होती है। तो इस तरीके से आप एंगल को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और वैल्यू से। तो यहाँ हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे पास 3 फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हुए हैं, साइन ए, सीकेंट ए और tan ए। इन तीनों को स्टूडेंट हमने क्या करना है, कोट की टर्म में लिखना है, यानी इनकी जो वैल्यू होती है हमारे पास उनको आपने क्या करना है, साइन ए, सीकेंट ए, tan ए, इनको कोट की टर्म में आपने
वैल्यू फाइंड आउट करके लिखना है कि इसका कोट की टर्म में क्या वैल्यू आएगी, सीकेंट की कोट की टर्म में क्या वैल्यू आएगी और 10 की कोट की टर्म में क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट 10A, क्योंकि इसका हमें पता है स्टूडेंट डायरेक्ट जो है इसके साथ एक लिंक होता है, जो हमें पता है कि जो tan थीटा होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये P/B है और कोट थीटा क्या है B/P, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है। सो tan थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ क्योंकि A एंगल यूज किया गया है तो tan A इज इक्वल टू 1/कोट A। तो जो लास्ट जो वैल्यू हमारे पास tan A ये कोट की टर्म में एक्सप्रेस हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सीकेंट की और कोट की। तो देखिए हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज हैं यहाँ इसमें, उसमें स्टूडेंट हमारे पास सीकेंट का कोट के साथ, सीकेंट का इस कोट के साथ डायरेक्ट लिंक हमारे पास नहीं है, लेकिन सीकेंट का क्योंकि 10 के साथ लिंक है हमारे पास, तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सीकेंट थीटा को 10 की टर्म में लिखेंगे और 10 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कोट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सीकेंट A, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है तो सीकेंट A लिख देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ तो यहाँ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ थीटा को A से। तो ये क्या बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर A, और क्योंकि इसको हमने एक्सप्रेस करना है कोट की टर्म में, तो सीकेंट A की जो वैल्यू आ जाएगी, आप स्क्वायर रूट आएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर A। तो ये सीकेंट की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 10 की टर्म में, या 10 की टर्म में आ गई। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है कोट की टर्म में, तो tan A को हम रिप्लेस कर देंगे 1/कोट A से। तो यहाँ आ जाएगा 1 + क्योंकि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1/कोट A, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर A। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो कोट स्क्वायर की डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर से, कोट स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास सीकेंट A जो है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू आ जाती है कोट की टर्म में क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, आप 1 को पहले लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर A, और इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो कोट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा कोट A। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने सीकेंट का जो वैल्यू है उसको कोट की टर्म में फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद बचता है स्टूडेंट साइन A को आप कोट की टर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी में भी स्टूडेंट देखिए आपके पास साइन का और कोट का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन हमें पता है स्टूडेंट साइन का जो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा यानी P/H, इसका रेसिप्रोकल होता है H/P। तो इसके साथ जो है कोट का रिलेशन है हमारे पास कोट का कोसिकेंट के साथ, तो हम इसका यूज करेंगे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, किसकी टर्म में, कोट की टर्म में। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहां देखिए स्टूडेंट मैं आइडेंटिटी नंबर जो फर्स्ट है हमारी वो यूज कर रहा हूं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए A से, तो ये आएगी 1 + कोट स्क्वायर A, और यहां से कोसिकेंट जो A है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि मैं यहां से स्क्वायर हटा रहा हूं तो 1 + tan स्क्वायर A, और क्योंकि ये कोसिकेंट है ये, तो साइन A क्या होता है स्टूडेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी जो वैल्यू आई है कोसिकेंट की, उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइन A की। तो ये आ जाएगा 1/√1 + कोट स्क्वायर A। तो इस तरीके से स्टूडेंट साइन A, tan A और सीकेंट A को हमने किसके रूप में यानी किस टर्म के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, कोट की टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं tan भी कोट की फॉर्म में है, टर्म में है, और सीकेंट भी कोट की टर्म में है, और साइन A भी किसकी टर्म में है, कोट की टर्म में आपके पास है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, ये भी बिल्कुल एज इट इज इसी तरह का है। आपने सभी फंक्शन को राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जितने भी हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उनको हमने एक्सप्रेस करना है एंगल A के टर्म में, एंगल A लेना आपने इन टर्म ऑफ सीकेंट A। यानी आपके पास जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं साइन A, कोस A,
10a, और साइन के रेसिप्रोकल की बात करें तो कोसिकेंट a, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट a, और क्योंकि सीकेंट a तो हमारे पास दे ही रखा है, और 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट a। तो सबसे पहले हम बात करें इन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो है वो हमें सेक की टर्म में लिखना है। तो सेक a तो सेक a के इक्वल हो जाता है यहाँ से, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो बाकी हमारे पास अदर जो बच गए कितने, यानी 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास जो टोटल 5 t रेशोज बच जाते हैं, इनको भी हमने सीकेंट की टर्म में लिखना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कोस ए की, क्योंकि हम जानते हैं सेक और कोस जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोस ए को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/sec ऑफ ए। तो अब हमारे पास बच गए 1 2 3 4 वैल्यूज और बच जाती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सेक है यहाँ पे, तो सेक का डायरेक्ट लिंक 10 के साथ है, तो हम 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो इसके अंदर मैं एंगल थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ सेकंड के अंदर ए से, तो ये बनेगा 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 10 की। तो यहाँ से 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए -1, और आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर हो जाएगा 10 ऑफ ए, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से 10 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, सीकेंट स्क्वायर ए -1। और क्योंकि हम जानते हैं 10 जो होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है 10 का, वो कोट होता है, या कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है। तो कोट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/square ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो अब हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू बचती है एक साइन ए, और एक हमारे पास बच जाता है कोसिकेंट ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इन दोनों में से एक फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे साइन ए। तो साइन ए को देखिए स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से साइन जो है उसका देखिए स्टूडेंट, यहाँ से कोस के साथ डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, तो मैं थीटा को इसमें रिप्लेस कर देता हूँ थर्ड के अंदर ए से। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सेक की टर्म में। तो देखिए कोस ए जो है वो किसके इक्वल है, 1/sec ए। तो आप इसके अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस इसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, 1/sec ए से, और क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और बाई में हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इसको आप RHS में लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/सीकेंट स्क्वायर ए, और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर से कैंसिल 1। और क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए फाइंड आउट करना है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए जो हमारे पास आया है सीकेंट स्क्वायर ए -1 बाई में सीकेंट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसका हम ले लेंगे स्टूडेंट रूट, तो सीकेंट स्क्वायर ए -1 बाई में सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। और डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है, तो आप इसका डिनोमिनेटर के क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है कंप्लीट के ऊपर है, न्यूमरेटर के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक स्क्वायर्ड टर्म है, तो स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, कैंसिल। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा सीकेंट ए, और अब ये वैल्यू क्योंकि आ चुकी है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए आ जाएगा, यानी सीकेंट ऑफ ए बाई रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल सीकेंट को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो बचते हैं उनको हमने सीकेंट की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है थर्ड, इसके अंदर 2 पार्ट है, तो मैं आपको एक करके बता रहा हूँ यहाँ पे।
तो देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम ये 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी प्लस हम जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसका कंसेप्ट भी हम यूज करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट इन दोनों एंगल की, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है। तो ये जो दोनों एंगल है स्टूडेंट आप इनका सम करके देखेंगे 63 प्लस 27 डिग्री, 3 प्लस 7 10 और 1 कैरी 6 प्लस 2 8 और एक 9, तो 90 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये दोनों जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो दोनों में से किसी एक एंगल को हम टी रेशोज को अब चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये साइन स्क्वायर है या ये साइन स्क्वायर है स्टूडेंट, इसको आप एज इट इज रखें। इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर ही स्टूडेंट हमारे पास साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। तो इसके मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट को मैं यहाँ सेम रख रहा हूँ। प्लस इसको मैं स्टूडेंट, क्योंकि ये आइडेंटिटी लगाने के लिए कोस स्क्वायर होना चाहिए और ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं कि हम साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं। 90 डिग्री के एंगल के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, कोस स्क्वायर से। और जैसे आप कोस स्क्वायर से रिप्लेस करोगे आपके पास जो एंगल है इसके अंदर वो किस में से माइनस हो जाएगा, 90 में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर में। और इसका जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर भी देखिए स्टूडेंट ये कोस स्क्वायर है, ये भी कोस स्क्वायर है। तो दोनों जो एंगल है 73 प्लस 70 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमें पता चलेगा कि ये दोनों का सम भी जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसको मैं साइन स्क्वायर बना रहा हूँ और कोस स्क्वायर को, जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ऐसे हम कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास जो भी एंगल है यहाँ पे इसको आप किस में से माइनस कर दीजिए, 90 में से माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 90 का यूज करते हैं जो हमारे पास साइन स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस स्क्वायर में, या कोस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन स्क्वायर में। और बाद वाले कोस स्क्वायर को आप एज इट इज रखें, कोस स्क्वायर 70 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आएगा 63 डिग्री ही आएगा। 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो उसके बाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर। आप 90 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ थीटा, तो फिलहाल न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। 63 डिग्री का जो एंगल है इसको अगर हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं तो ये भी थीटा आएगा। तो ये क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर 3 है वो बन जाती है। तो इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1, सॉरी न्यूमरेटर आ जाएगा 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम एंगल है, तो अगर हम इसको थीटा ट्रीट करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा। तो यही आइडेंटिटी डिनोमिनेटर के अंदर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, और 1/1 कितना आ जाता है स्टूडेंट, 1 आ जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट कितना, 1। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उसके अंदर टोटल 4 पार्ट हमारे पास है। तो उनमें से मैंने यहाँ स्टूडेंट टोटल 3 पार्ट हम यहाँ सोल्व करेंगे, एक आप लोग खुद कर सकते हैं उसको ये करने के बाद। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको देखिए, स्टेटमेंट देखिए पहले, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, या आंसर आपका जो आंसर आएगा जो भी आपकी चॉइस होगी इन चारों में से, ये आपके पास स्टेटमेंट है और ये 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। आपने सिलेक्ट करके बताना है कि इसका आंसर इनमें से कौन सा आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको आपने बताना है, जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास ये है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं 9 आप इनमें से कॉमन ले लीजिए। तो इनटू में हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आइडेंटिटी अब हम कौन सी यूज करेंगे, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें सीकेंड और 10 स्क्वायर है। तो इसके अंदर है
अब देखिए ये जो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस टेन स्केयर, यहाँ थीटा इसको मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ, इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर ए, और क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट है ब्रैकेट के अंदर सीकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर, यानी आप इसको RHS में ले जाइए, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए। तो ये रिजल्ट हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी से किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 से, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है यानी क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें मेंशन करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो सेकंड का जो स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दे रखा है ये जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें स्टूडेंट में सभी जो हमारे पास टी फंक्शन दे रखे हैं, टी रेशियो दे रखे हैं, इनको मैं सिंपली साइन कोस में ब्रेक कर लेता हूँ। तो 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। ये टेन थीटा के इक्वल जो है, टेन थीटा की एक वैल्यू इसके इक्वल भी होती है, टाइन साइन थीटा बाई में कोस थीटा। तो इस स्टेटमेंट का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। प्लस में है सीकेंट, और सीकेंट को अगर हम कोस की टर्म में लिखें तो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा। तो इनटू में दूसरी जो ब्रैकेट हमारे पास 1 प्लस कोट, तो देखिए कोट 10 होता है हमारे पास साइन बाई में कोस, और 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो उल्टा हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये मैंने किसको रिप्लेस कर दिया इस ब्रैकेट से, कोट थीटा को रिप्लेस कर दिया, और माइनस कोसिकेंट थीटा को अगर आप रिप्लेस करेंगे साइन से तो वो क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट हम इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट कोस थीटा, पूरे का एलसीएम नहीं, सिर्फ इसके एलसीएम ले, फिर इसका एलसीएम ले, बाद में बात करेंगे आगे। कोस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा इस पूरी टर्म का, तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा, और प्लस में ये वाला कैंसिल 1 इनटू इसका एलसीएम भी आ जाएगा साइन थीटा, 1 है यहाँ पे, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1। तो देखिए अब ये दोनों क्योंकि इनटू में है, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा स्टूडेंट कोस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस कंबाइंड को मैं अगर स्टूडेंट ए कंसीडर कर लेता हूँ, बीच में हमारे पास साइन है यहाँ पर प्लस, और 1 को मैं ट्रीट कर लेता हूँ एज ए बी, यानी 1 को मैं कंसीडर कर लेता हूँ क्या, बी। तो साइन थीटा को कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हमने क्या ट्रीट किया स्टूडेंट ए, और बीच में हो गया माइनस, और 1 को हमने क्या कंसीडर किया है, बी, तो ये हो जाता है बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम यहाँ यूज करेंगे, और ये किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर आना है, तो a की वैल्यू हमने ये कंप्लीट क्या कंसिडर की है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका हमने ये कर दिया स्क्वायर, फिर बीच में आएगा माइनस बी स्क्वायर, बी हमने 1 लिया है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने इसको 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसके अंदर हम स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, इसको x कंसिडर करें, इसको y, तो इसका स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy होता है, यानी 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर कहेंगे तो 1, और इसके बाद आ जाता है डिवाइड में इसके क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
तो ये वाला रिजल्ट आप देखिए स्टूडेंट न्यूमरेटर के अंदर साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के। तो मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ किससे स्टूडेंट 1 से, प्लस इसके बाद हमारे पास 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में है 1 और डिवाइड में है इसके यानी डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और न्यूमरेटर के अंदर देखिए +1 से -1 आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और डिनोमिनेटर है इसका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से आप साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं, कोस थीटा से कोस थीटा, तो आपके पास रिजल्ट क्या बच जाता है यहाँ पे 2। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया स्टूडेंट हमारे पास वो आया है कितना 2। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट चॉइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सी। इसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर थर्ड पार्ट और फिर जो फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। तो अब हम थर्ड पार्ट की यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें भी हम यही काम करेंगे जो हमने इसके अंदर किया है। जो टी फंक्शन या टी रेशो साइन कोस की टर्म में नहीं है उसको हम साइन कोस की टर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास सीकेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 थर्ड पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 कोस ए प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए इनटू ये ऑलरेडी साइन की टर्म में है 1 माइनस साइन ए, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कोस ऑफ ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल 1 प्लस कोस ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन ए, और इनटू में है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। और इसके अंदर भी स्टूडेंट अगर हम इसको एज ए बी ट्रीट करते हैं या बी कंसिडर करते हैं, ए कंसिडर करते हैं सॉरी, और इसको क्या कंसिडर करते हैं बी, तो ये हमारे पास बन जाता है ए प्लस बी। इसको हमने क्या कंसिडर किया है 1 को ए, तो ये हो गया ए, साइन ए को क्या कंसिडर किया बी, तो ये हो गया बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही जो आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज की है ये वाली, यहाँ हम फिर यूज कर लेते हैं इसको। तो ए का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, और बाई भी आ गया कोस ए। और देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट मैं यूज करूँगा जो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है, इसमें अगर हम थीटा को ए से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और ये जो न्यूमरेटर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में कोस ऑफ ए। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर आप इसको आरएचएस में ले जाते हैं साइन स्क्वायर ए को, तो आपके पास एलएचएस में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे कोस स्क्वायर ए से, और डिवाइड में आ जाएगा इसके कोस ए। और देखिए ऊपर 2 पावर है, नीचे इसकी कोस ए की सिंगल पावर है, तो 1 पावर बच जाएगी ऊपर। हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कोस ए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो है, डी जो चॉइस है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी, और ये उसका क्या हो जाएगा जस्टिफिकेशन हो जाएगा।